नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग के लाइन में आना चाहते हैं, एलईडी टीवी रिपेयर करना चाहते हैं या मोबाइल रिपेयर करना, तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग रिपेयरिंग के लाइन में रहेंगे तो रिपेयरिंग में सिर्फ इतना ही रिक्वायर्ड है कि हर जो कंपोनेंट यूज़ किया जाता है सर्किट में, मान लीजिए ये बोर्ड आपको दिख रहा है, तो बोर्ड में मल्टीपल टाइप का कंपोनेंट आपको दिख रहा है। आईसी है, मॉसफेट, जेफेट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, मतलब डायोड, हर तरह का कंपोनेंट से बना हुआ है एक सर्किट। ऐसा नहीं कि कोई मतलब एक चिप लगा दिया सारा काम होने लगा, ऐसा नहीं। अगर प्रोफेशनली अगर आप रिपेयर करते हैं तो आपको तो आइडिया ही होगा, ये कॉयल है, ये मॉसफेट है, ये कैपेसिटर है, हाँ, उसके बगल में पीडब्ल्यू आईसी है, बहुत कुछ पता होगा। लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो है, थोड़ा सा अगर हम लोग उस कॉन्सेप्ट में फोकस करते हैं तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज, जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग सीखना चाहिए। बेसिक मतलब एक पर्टिकुलर कैपेसिटर या फिर रेजिस्टेंस या फिर डायोड, उसका इंटरनली उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जो वो अपना जो कैरेक्टर है। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस का काम है करंट को रोकना या फिर करंट को एक अपोज करना, ठीक है, तो वो कैसे कर पाता है। एक डायोड फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट को फ्लो करता है, रिवर्स में नहीं करता है। एक बीजेटी दो डायोड से मिल के बनता है और वो उतना हाई स्विचिंग को अंजाम देता है, कैसे करता है। ये हम लोग अगर सारा कंपोनेंट का बेसिक आइडिया हम लोग को पता चल गया, वो उसका वर्किंग कॉन्सेप्ट पता चल गया, उसका रिक्वायरमेंट क्या है चलने के लिए, वो कितना कंज्यूम करता है और कितना करंट को फ्लो करता है, वो सेमीकंडक्टर से क्यों बनता है, मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना पड़ेगा। जितना भी कंपोनेंट है उसके बारे में सीखना पड़ेगा। उसके बाद ये लैपटॉप अगर रिपेयर करेंगे तो लैपटॉप का एक स्पेसिफिक कोर्स होता है। मतलब लैपटॉप का बोर्ड का एक यूनिवर्सल रूल होता है। मतलब हर बोर्ड एक रूल को फॉलो करता है कि कौन सा सेक्शन या फिर कौन सा पार्ट इसका पहले एक्टिव होगा और वो धीरे धीरे प्रोसेस होते होते डिस्प्ले आएगा। डेस्कटॉप का बोर्ड का भी अपना वर्किंग मतलब कॉन्सेप्ट है। अब एलईडी टीवी का बोर्ड अगर लेंगे तो वो अलग ढंग से काम करता है, ठीक है। तो जो भी डिवाइस आपको रिपेयर करना होगा, सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जितना भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, हर कंपोनेंट के बारे में डिटेल्स नॉलेज। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पहले सीखना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर, जैसे वोल्टेज और करंट। वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है, वोल्टेज और करंट का रिलेशन पहले समझना पड़ेगा। मतलब वोल्टेज क्या है और करंट क्या है, ठीक है। इसमें ओम्स लॉ का भी ये रहता है थोड़ा सा, लेकिन वो चैप्टर अलग से सीखना पड़ेगा। 2 नंबर एक कंपोनेंट लेवल में आ जाते हैं, तो डायोड। डायोड मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे पहला कंपोनेंट या पार्ट्स कह सकते हैं। इसका सिंबल इस तरह का होता है और इसको डी से डिनोट किया जाता है। अब कैसे कहाँ इस डी को यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, ये इसके टॉपिक में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो इसका भी बहुत तरह का डायोड होता है, जैसे नॉर्मल डायोड, जीना डायोड, शॉटकी डायोड, बहुत तरह के डायोड होते हैं, एलईडी, ठीक है। तो वो जब हम लोग डायोड के चैप्टर में मतलब वीडियो में आएंगे तो डिस्कस करेंगे उस बारे में, ठीक है। एक ही दिन में सारा चीज़ हो नहीं सकता है। उसके बाद आप ले सकते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल होता है इस तरह और इसका डिनोमिनेटर होता है आर, ठीक है। बाद आएगा कैपेसिटर।
कैपेसिटर का सिंबल होता है तो मेटल प्लेट के बीच में थोड़ा सा गैप, ठीक है, उसको कहते हैं कैपेसिटर। टू मेटल प्लेट सेपरेटेड बाई इंसुलेटर, ठीक है। तो इसको सी से डिनोट किया जाता है, समझेंगे इसके चैप्टर में। कॉइल, इसका सिंबल होता है इस तरह और इसको एल से बताया जाता है, ठीक है। बीच में ले लिया इसको 6 नंबर ट्रांसफॉर्मर ले लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर का सिंबल होता है इस तरह और इसको टी या टी आर से डिनोट किया जाता है। ये थोड़ा रफ बना रहा हूँ मैं, लेकिन जब हम लोग पूरा डिटेल्स में समझेंगे तो बहुत ही साफ ढंग से समझाएंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर। अब आ जाते हैं बीजेटी या फिर इसको ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। इसका सिंबल होता है इस तरह। अब इस तरह सिंबल होता है, लेकिन एक सर्कल भी बना सकते हैं आप, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है क्यू से, ठीक है। उसके बाद आता है एफईटी। इसका सिंबल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, लेकिन हम लोग बनाएंगे, बहुत ही इजीली बनाएंगे, ठीक है। इस तरह सिंबल होता है। तो ये कैसे, क्यों इस तरह का सिंबल इसको दिया गया है वो हम लोग देखेंगे। इसको भी क्यू से डिनोट किया जाता है क्योंकि ये भी एक तरह का ट्रांजिस्टर है, ठीक है। 9 नंबर में आप ले सकते हैं स्विच, ले लीजिए। इसका सिंबल बहुत तरह का होता है, लेकिन एक तरह का ले लेता हूँ मैं अभी, SW या फिर ST, ऐसा भी कहीं कहीं यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपका फ्यूज। देखिए बिगनर जो है उनको भी सीखना है, तो हर तरह का कंपोनेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या उसको डिनोट किया जाता है, क्या उसका सिंबल होता है, सारा चीज़, ठीक है। लॉजिक गेट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये बड़ा सब्जेक्ट है, जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब समझेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ले लीजिए OPAMP, OPAMP, ठीक है। इसका सिंबल होता है इस तरह, लेकिन और भी एक्यूरेट ढंग से बनाएंगे, या अभी सिर्फ दिखा दिए। इसको यू से डिनोट कर दिए, एक तरह का आईसी हो गया, ठीक है। अब 13 नंबर में आईसी ले लेते हैं। आईसी समझाने के लिए बना दे रहा हूँ, ठीक है। इसको भी यू से डिनोट किया जाता है। नंबर क्रिस्टल, इसको एक्स से डिनोट किया जाता है, ठीक है। 15 नंबर सिग्नल, ठीक है। अब बहुत एक्यूरेट ढंग से बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं है। सिग्नल मतलब सिग्नल को
हर्ट्ज, एच, हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, इस तरह डिनोट किया जाता है। लेकिन डिनोटिंग ये नहीं है, इसका मेजरिंग यूनिट है ये, हर्ट्ज में इसको ये करते हैं। ठीक है, सिग्नल का बहुत बड़ा रोल है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओम्स लॉ, ठीक है, जानना ज़रूरी है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने के लिए टॉपिक ये सब जो भी मैं लिख रहा हूँ, अगर आप पूरा सीख जाते हैं तो आप 50% तो पूरा कैपेबल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि काम आप कर पाएंगे। उसके बाद आपको सर्किट का पर्टिकुलर वर्किंग कॉन्सेप्ट सीखने से ही आप उसे फॉल्ट फाइंडिंग इजीली कर पाएंगे। ठीक है, 17 नंबर, किरचॉफ्स लॉ। अब पीसीबी, एसएमडी, टीएचटी, ये सब एक्स्ट्रा थोड़ा सा समझ लेंगे। तो ये जो चैप्टर मैंने लिखा, इसके भी अंदर देखिए डायोड का भी मल्टीपल टाइप होता है, रेजिस्टेंस का भी कुछ टाइप होता है, कैपेसिटर का भी टाइप होता है। ये सब सब्जेक्ट सारा पार्ट वाइज वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको पूरा क्लियरिटी के साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा। ऐसा नहीं कि एकदम मतलब कुछ छूट गया, कुछ हिडन रह गया, उस तरह नहीं, पूरा क्रिस्टल क्लियर अब मैं समझाऊँगा। लेकिन अगर आप पूरा डिटेल समझ जाते हैं तो ही आप मतलब आप इस लाइन में आ सकते हैं।